नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को दी स्वीकृति। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन योजना के तहत 21 लड़कों के दल को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से किया रवाना। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के आपदा प्रभावितों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि की वितरित। और भाजपा ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। ये इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी। उन्होंने कहा कि पोषण आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सांसद भारत दर्शन योजना के अंतर्गत हमीरपुर से 21 लड़कों के दल को आज हरी झंडी दिखाकर भारत भ्रमण पर रवाना किया। दिल्ली दर्शन के साथ ये दल विशेष रूप से गुजरात दौरे पर भी जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा चलाई जा रही ये योजना विद्यार्थियों को देश की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने का बेमिसाल प्रयास है। उन्होंने भारत भ्रमण पर गए छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि ये यात्रा उनके लिए लाभप्रद साबित होगी। मेधावी छात्र भारत दर्शन योजना के अंतर्गत आज दूसरा जत्था रवाना हुआ है। इससे पहले 21 बेटियां भारत दर्शन करके आई थी, उनका अनुभव बहुत बढ़िया रहा। आज 21 लड़के इस यात्रा पर गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना की यात्रा सुखद हो और शिक्षाप्रद भी हो। वो ज्ञान ग्रहण करके आए, फल होके आए और जीवन में सफल रहे। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सांसद को, जिन्होंने इस योजना के बारे में सोचा और बच्चों को भारत के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, अधिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि सांसद भारत दर्शन एक शैक्षणिक दौरा है जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेधावी व उत्कृष्ट छात्रों के लिए अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाता है। इस योजना के तहत बीते 5 वर्षों में 101 छात्र ये यात्रा कर चुके हैं। यात्रा पर गए छात्रों ने इस योजना के लिए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का आभार जताया है। मेरा नाम शुभम राणा है और मैं ऊना विधानसभा क्षेत्र का एक नागरिक हूं और मेरे गांव का नाम जलग्रां टब्बा है। मैं पहले तो हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ऐसी योजना चलाई जिसके कारण हम बच्चे अपने देश का बीता हुआ कल और आने वाले कल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके। सबसे बड़ी जो बात है, हम जैसे घर से बाहर निकलेंगे हमें कैसे किस बंदे से कैसे बात करनी है वो हमें तभी पता चलेगा। इसका जो सबसे मेन मुद्दा है, जो योजना है, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आखिर में मैं वही अनुराग सिंह ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम दिवांशु शर्मा है। मैं सांसद भारत दर्शन के लिए चयनित हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ श्री अनुराग ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे चयनित। इस यात्रा के दौरान हम देश के विभिन्न एवं बड़े बड़े नेताओं से मिलेंगे जो हमें देश के भविष्य एवं हित के बारे में सुझाव एवं जानकारी देंगे। इस यात्रा से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इस यात्रा में मुझे चयनित करने के लिए मैं एक बार पुनः अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सरकार से नशे से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रशासन यदि नशे के मामले में कोताही बरते तो ये देश के साथ गद्दारी है। धूमल ने कहा कि मिलजुल कर ही नशे को समाज से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे की बुराई चिंता का विषय है जो समाज के लिए नुकसानदायी है। उन्होंने युवाओं से खेलकूद गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। धूमल ने कहा कि केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल महाकुंभ शुरू करके युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। आज से 4 साल पहले खेल महाकुंभ का काम प्रारंभ हुआ और सारे देश में उसको बनाया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका उद्घाटन किया है ताकि बच्चे खेल के मैदान की तरफ आए, नशे की तरफ न जाएं और मार्गदर्शन में ले जाना, उनके ज्ञान वृद्धि करना ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, विद्वान बने, नशे से बचे। इसके कारण युवा पीढ़ी को हम खो रहे हैं। जो सृजन का वक्त होता है, जब देश के निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता होती है, जो बच्चे नशेड़ हो जाते हैं, उनका अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, समाज को नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है। इसलिए मेरी माता पिता से, बुजुर्गों से, समाज से, प्रशासन से, सरकार से ये अपील रहेगी कि बच्चों को नशेड़ होने से बचाएं, उन्हें सही मार्गदर्शन दें और खेल के मैदान में भेजें। बाकी समाचार अंतराल के बाद। डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है। इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं। देखो ना कैसी पीली पड़ गई है। इसे अनीमिया है। इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला दो। जी डॉक्टर साहब। सिर्फ इसे नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को आज 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि आपदा की 3 महीने के भीतर राहत राशि बांटना लोगों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को निःशुल्क टीडी उपलब्ध करवाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से जल्द आपदा राहत पैकेज देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है और जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं से संबंधित गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि नौतोड़ आवंटन के मामले पर केंद्र सरकार से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। लाहौल घाटी के उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के बनने से स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी सुविधा हुई है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल अब प्राकृतिक आपदा से उभर गया है और पर्यटकों के घूमने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पूर्व स्थानीय महिला मंडल व जिला प्रशासन ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। उन्होंने उदयपुर में मृकुला माता मंदिर व त्रिलोकीनाथ मंदिर में शीश भी नवाया। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा भी कोरी घोषणा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने के वायदे को भी अनदेखा किया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी के विपरीत पूर्व भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने सहित अन्य वायदे अभी तक मात्र जुमला साबित हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एम्स बिलासपुर के दूसरे चरण के निर्माण के लिए अभी और भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
उन्होंने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकार से भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने एम्स के अधिकारियों को कहा कि जो कार्य 10 साल बाद होने हैं उनके लिए अभी से प्रस्ताव बनाना शुरू कर दें। नड्डा ने बताया कि एम्स बिलासपुर में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए जल्द ही 39 करोड़ की लागत से 300 बिस्तरों का रात्रि आश्रय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एम्स प्रबंधन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को दी स्वीकृति। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल सांसद भारत दर्शन योजना के तहत 21 लड़कों के दल को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर से किया रवाना। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के आपदा प्रभावितों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की मुआवजा राशि की वितरित। और भाजपा ने प्रदेश सरकार पर चुनावी गारंटियों को पूरा न करने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।